गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। देखते हैं आज के दिन में क्या होने वाला है। आप लोग तैयार हो देखने के लिए कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ? तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। आज मॉर्निंग हो गई है और देखिए आदू खेलने लगा है। और चलिए आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ ब्रेड के छोटे छोटे पकोड़े। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छे लगेंगे। लगते हैं उसकी तैयारी में, क्योंकि नाश्ता करने के बाद ही बाकी काम करते हैं। ये देखिए बन के तैयार है। आप लोग बताना कि आप लोगों ने कभी ये खाई है। और यहाँ पर मेरी कॉफ़ी भी बन के रेडी है। खाना है, जल्दी से आ जाओ। मेरे को तो भाई देखकर बहुत तेज भूख लग गई, क्योंकि ये चीज़ बहुत टेस्टी है। ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये मेरी मम्मी बनाया करते थे, अभी भी बनाते हैं। और मुझे तो बहुत यम्मी लगती है ये चीज़। जिसको खानी है मैं रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इसकी। और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत टेस्टी है ये। चलिए फटाफट से नाश्ता करते हुए मिलते हैं। जल्दी से आ जाओ जिसको खाने हैं। फटाफट से मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। और टीवी नहीं चल रहा है आज, क्योंकि टीवी का रिमोट हो चुका है ख़राब। अभी सही होने के लिए देकर आए हैं। देखो कितनी देर में आए ये सही होकर रिमोट। इतने मैं सोच रही हूँ बाकी का काम वगैरह कर लूँ, टीवी जब चलेगा, जबकि जब देखेंगे। आदू के देखो बस चल रही है। अगर इसको फर्श पे चलाएगी ना तो ये यूँ गोल 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 घूमेगी, यूँ चलेगी, फिर गोल गोल घूमेगी, फिर यूँ चलेगी। ये ऐसे होती है। बहुत अच्छी है। आदू इसको बेड पे लेके खेल रहा है। अभी तो फिर मैंने छेड़ा नहीं, खेल रहे तो कोई बात नहीं, खेलता रहे, क्योंकि मुझे बाकी के भी सारे काम करने हैं। चलिए फटाफट से मैं नाश्ता कर लेती हूँ। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, खा के देखते कैसे लगेंगे। फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। ओके। चलिए दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया। फटाफट से लगता है साफ़ सफाई में। आदू को मैंने खेल में लगा दिया। आदू खेल में खेलने लग रहा है। और बहुत टेस्टी बने थे। अगर आप लोगों को ये रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ओके। और फ़िलहाल बात ना करते हुए लगते हैं काम में, क्योंकि काम बहुत सारा है। और फिर मैं लग गई थी अपने साफ़ सफाई में। सबसे पहले मैंने पूरा घर संगवा दिया था, उसके बाद फिर एसी चलाया हुआ था ना, तो पर्दा लगा दिया था, क्योंकि आदू को सुला दिया था है। तो फिर इस वजह से पर्दा लगा दिया था मैंने, क्योंकि फिर क्या है ना, एक तो गर्मी इतनी हो रही है हमारे ना अगल बगल में भी। घर थोड़े नीचे नीचे है, तो ऊपर के कमरे में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना। और आप लोगों को पता ही कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिसकी कोई बात ही नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी। फिर लाइट चली गई। पता नहीं लाइट में क्या हो रहा है, बार बार जा रही है। रात को भी गई, फिर सुबह भी गई, अब फिर चली गई थोड़ी देर बाद। समझ ही नहीं आ रहा। आदू भी उठ गया गर्मी से। दिख नहीं रहा होगा अंधेरे में था, अब दिख जाएगी पंडित। पता नहीं लाइट में क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कह रहे बाहर ले चलो, कभी कह रहे अंदर ले चलो। देखते कितनी देर में आएगी अब। कहाँ जा रहे हो? नीचे जा रहे हो जय जय करने? चले। और फिर मैं और आदू मिलकर पूजा कर ही रहे थे, और आदू के डैडा भी आने वाले थे। और फिर आदू के डैडा आ गए और मैं गेट खोलने चली गई थी। और फिर जैसे मैं गेट खोलने गई, आदू भी मेरे पीछे पीछे चला गया। और फिर आदू और आदू के डैडा दोनों जने बातें करने लग गए। फिर मैं अपने ध्यान लगाया, मैं अपनी पूजा करने लग गई।
सुकून मिलता है पूजा करके। और फिर मिलिए आप लोग हमारे लड्डू गोपाल जी से। और ये हमारा मंदिर है। और फिर आदू के डैडा, मैं और आदू हम लोग गए मंदिर में। चलिए दोस्तों, व्लॉग को एंड करने का समय आ गया है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक मज़ेदार सी पहेली। बहुत अमेजिंग सी, बहुत इंटरेस्टिंग से मज़ेदार सी पहेली है। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार है? तो चलिए मैं बता ही देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए बता ही देती हूँ। एक दरवाज़ा है जो बिना ताले के हमेशा बंद रहता है। ना उसमें कभी कोई कुंडी लगती है, ना कोई चाबी लगती है। हर कोई उसे रोज़ खोलता है, पर फिर भी वो हमेशा बंद ही रहता है। और उसका काम आने पर ही इंसान उसकी यूज़ करता है, उस चीज़ को, मतलब। ओके, और इसका जवाब आप लोगों को बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है। इसका जवाब आप लोगों को मेरे कमेंट सेशन में बताना है। और साथ साथ में ये भी बताना है कि आप लोग ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ओके, और थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाती रहूँगी इसी तरीके से। आज का दिन बहुत टायर्ड वाला था। खाना बनाने का मेरा 1% भी बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि आज थोड़ा सा समझ ही नहीं आया क्या हुआ आज के दिन में। पूरा काम, मतलब आज सब ऊबड़ खाबड़ हो गया। जो टाइम, जो स्केड्यूल होना चाहिए वो हो ही नहीं पाया सही से। सब ऊपर नीचे, खाने में भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मम्मी गए हुए थे मामा के, और आदू के डैडा में, आदू के डैडा और मैं, आदू थे घर पे। तो फिर हम लोगों ने अपने लिए पुलाव बनवा ली थी, वेज पुलाव। उस पर चटनी वगैरह खा ली थी। तो इन सब चीज़ों से खाना वगैरह खा लिया था। हल्का फुल्का ही खाया था आज हम लोगों ने खाना, इसलिए। और तो चलिए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। आज हम लोग मंदिर भी गए थे, क्योंकि कल सोमवार के दिन हम गौरी शंकर मंदिर नहीं जा पाए थे। तो आदू के डैडा ने बोला चलो यहाँ पर मंदिर है बजरंगबली का। जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभू शिव शंभू। महादेव जी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय बजरंगबली, तोड़ दो दुश्मन की नली। तो चलिए दोस्तों, तो मैं ये कह रही थी कि ना, हम मंदिर गए थे, बहुत अच्छा लगा मंदिर में जाकर। पंडित जी जानते हैं हमको, और हमारे घर पर आए हुए वो लोग, वो कथा वगैरह कराने के लिए। तो फिर उनसे मिलकर आए, मंदिर के अच्छे से दर्शन करे। आरती हो रही थी जब हम लोग गए थे, मतलब आरती हमारे जाने के बाद हुई थी, 5 मिनट बाद जब हम लोग पहुंच गए थे। तो फिर हमने आरती वगैरह करी, उसके बाद आराम से दर्शन वगैरह करे। दर्शन हम लोगों ने पहले कर लिए थे, और फिर आरती वगैरह करी थी। फिर आरती वगैरह हो गई अच्छे से, मत्था वत्था टेक कर फिर हम लोग मंदिर से निकले थे। और फिर आते हुए, क्योंकि आज मम्मी घर पे थे नहीं, तो फिर मैं जो भी मेरे को चाहिए था सामान खाने के लिए, तो वो सब मैं फिर ले आई थी आते हुए। हाँ, और छोटी सी ड्राइव हो गई थी अच्छा लगा बाहर जाके। कल भी गई थी वैसे तो, लेकिन आदू के डैडा ने बोला चलो, मंदिर गए नहीं थे तो इस वाले मंदिर में होकर आता है। मैंने बोला चलो, मेरा भी मन हो रहा था। मैंने भी बोला था आदू के डैडा को कि शाम को चलेंगे। तो फिर आदू के डैडा ने बोला चलो फिर चलते हैं। तो अच्छा लगा मंदिर में जाकर। मंदिर कहते हैं ना, मंदिर कोई भी हो, भगवान का स्थान कोई भी हो, लेकिन वहाँ पे जाकर ना एकदम मन तृप्त हो जाता है। वहाँ की जो वाइब होती है ना, वो अलग ही होती है। मतलब आप गुरुद्वारे में चले जाओ, खैर मस्जिद और चर्च में तो मैं गई नहीं हूँ, गुरुद्वारा देख लो, माताओं को कोई सा भी मंदिर देख लो। खाटू श्याम जी गई हूँ, खाटू श्याम की तो वाइब भी अलग है। कालका जी मंदिर देखो, झंडे वालन देखो। मंदिर में जाकर जो सुकून मिलता है ना,
वो अलग ही होता है। कहते हैं बस आत्मा एकदम बहुत मन मोह माया है। बहुत अच्छा लगता है मंदिर में जाके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज मैं मंदिर गई। पहली बात, गौरीशंकर मंदिर जाए हुए अब मुझे महीना हो जाएगा। क्या है ना, बाबू छोटा है। पहले हम लोग हर सोमवार जाते थे, फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, फिर आदू के डैडा जाते थे, हर सोमवार जाते थे। कोशिश ही रहती थी एक आध सोमवार बीच में रह जाता था। बट जब से आदू आए, आदू के डैडा का काम, अच्छी बात है भगवान की दुआ से थोड़ा और बढ़ गया है, आदू के डैडा ने अपना काम बढ़ा लिया है, तो इस वजह से थोड़ा सा स्केड्यूल नहीं बन पाता है जाने का। और अगर फिर अकेले नहीं जा सकते, आदू को लेके जाएंगे तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा देखना पड़ता है कैसे जाएगी कैसे आना है। और अगर अकेले जाओ तो फटाफट स्कूटी पे चले जाओ और फिर आ जाओ। लेकिन आदू इतनी देर मेरे बिना नहीं रुक सकता। आदू को मतलब मैं ये आप लोगों को बताऊं, जैसे मैं अगर वॉशरूम भी गई हूँ ना तो आदू वॉशरूम के बाहर बैठ के और झुक झुक के ऐसे दरवाजे के नीचे से ऐसे देखता है कि मम्मा मम्मा, मैं बोलती हूँ 10 तक काउंट करो, मम्मा बाहर आ जाएगी, ऐसे करके। मतलब तो फिर इस वजह से मैं आदू को 5 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकती हूँ कि ऐसे मैं चली जाऊँ। और फिर मंदिर जाने में आप लोगों को तो पता है, हमारे घर से आना जाना स्कूटी पे भी, खैर सुबह जाए जल्दी जाएगा तो 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा तो लगेगा ही लगेगा। और उस बीच में अगर आदू उठ गया तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये और किसी को सोने देगा। मम्मी के पास तो बिल्कुल नहीं रुकता, दोनों की लड़ाई हो जाती है। इसलिए तो फिर क्या बोलते हैं, इस वजह से अकेले जाने पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। और कभी कभी आदू, कभी कभी क्या, जब भी जाना होता है हम कोशिश यही करते, जब हम दर्शन कर रहे हैं तो हमारा बच्चा भी तो दर्शन करे ना। इस वजह से हम लोग फिर साथ जाते हैं। महादेव जी को जब बुलाना होता है, ज़्यादा दिन हो जाते हैं, महादेव जी अपने आप ही रास्ता निकाल देते हैं बुलाने का। देखो इसके डैडा बोल रहे हैं अब जो सोमवार आएगा ना उस सोमवार को चलेगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मंदिर गए हुए। पंडित जी भी, वहाँ वाले पंडित जी भी, जो मैन पंडित जी है ना, जो बैठते हैं एकदम गौराशंकर जी के पास, वो भी पूछते हैं कि आज आई नहीं आज आई नहीं। कई बार क्या आदू के डैडा अकेले चले जाते हैं, तो फिर वो पूछता है कि आज बच्चे का है, तो फिर बोलते हैं कि आज आई नहीं या कुछ प्रॉब्लम हो गई। इस वजह से अच्छा लगता है जब ऐसे जाते हैं। और जब चाँद पे चाँद बन जाती है ना तो और अच्छा लगता है ना, कि लोग पूछते हैं, बातें करते हैं। बहुत अच्छा लगता है गौराशंकर मंदिर में भी जाकर, मुझे बहुत अच्छा। अगर आप लोग नहीं गए हो, ये चांदनी चौक वाला गौराशंकर जी मंदिर है ना, बहुत अच्छा मंदिर है। अब तो नीचे भी बन गया है। जैसे जैसे वैसे हम लोग जाते हैं तो ऐसे रहता है, जाकर वापस घर भी आना है। और घर में इतने सारे काम होते हैं ना, आप लोगों को पता ही है घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो फिर ऐसे रहता है कि जाना है और आना है ऐसे। और क्या बोलते हैं, अब तो नीचे भी बन गया है। हाँ मैं ये बोल रही थी कि अब तो गौराशंकर जी का मंदिर ना नीचे भी बन गया है। कितने, शायद से जितने रूप है ना महादेव जी के, वो सारे रूप वहाँ पे उन्होंने स्थापित कर दिए। मैं एक ही बार गई हूँ नीचे देखने, और मुझे इतना मन शांत, इतना अच्छा, एकदम शांति है वहाँ पे। आप लोग बैठो हैं और ध्यान लगाओ, कुछ भी करो, माला जपो, आराम से आप लोग इतना रिलैक्स हो जाओगे। अगर आपने नीचे नीचे जो बना है ना नया, जो स्वरूप बिठाए गए हैं महादेव जी के, इतना मतलब बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मतलब आप देखोगे ना तो मन करेगा बस देखते रहो, इतना अच्छा। अगर आप लोग नहीं गए हो तो मेरे कहने से ज़रूर जाकर देखना, ज़रूर। चांदनी चौक में गौराशंकर जी मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, बहुत मान्यता है उस मंदिर की। बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ जाके। आप लोग अगर जाना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप जाना चाहो तो आप लोग जाकर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मैं तो बोलती रहूँगी, कैमरा चालू रहेगा तो। फ़िलहाल 1:45 हो चुके हैं, आदू को मैंने सुला दिया है। और व्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई पहेली के साथ।
और एक नई अमेजिंग बात के साथ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाती रहूँगी इसी तरीके से। लेकिन आज के लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। मैंने बोला था कि मैं आप लोगों के लिए एक प्रैंक वीडियो लाऊंगी, बट आज के ब्लॉग में आप लोगों को नहीं देखने को मिला, क्योंकि क्या ना थोड़ा आधो आज चिड़चिड़ा सा हो रहा था, इस वजह से मैं नहीं बना पाई। लेकिन आपको आने वाले व्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगी, आई प्रॉमिस यू गाइस। ओके, ये तो मैंने प्रॉमिस कर दिया, तो मैं प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती हूँ। तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी मेरी प्रैंक वीडियो, बट आज के व्लॉग में आपको पॉसिबिलिटी नहीं है कि आज तो मैंने बनाई नहीं तो आपको मिलेगी कैसे, आने वाले व्लॉग में ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाती रहूँगी। बाय, गुड नाइट।